हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो खान सर का बुक है ना पॉकेट जीके, इसको पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो पार्ट है 25 है, 24 तक क्लास हो चुका है, ठीक है। और पेज नंबर कितना निकालेंगे? पेज नंबर 03 निकालेंगे, मतलब 3 निकाल लीजिए, ठीक है। और 3 निकाल के आप आ जाइए अरबी लेखक में। क्या ए बी तक पढ़ाई हो गया है? आज हम लोग पढ़ेंगे सी। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बुक में लिखा हुआ है खान सर के अरबी लेखक। अल बरूनी के बारे में पढ़ना है, सुलेमान के बारे में पढ़ना है, अलम सूदी के बारे में, इब्न बतूता के बारे में, और अन्य लेखक दूगो हैं, तारानाथ और मार्को पोलो। इतने के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, वो भी स्टोरी के द्वारा अच्छे से समझना है। एकदम ऐसे समझ जाना है कि एकदम लगे कि एकदम हलवा है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमने अपने जीवन में उतार लिया, ठीक है। ऐसे पढ़ना है, ऐसे छुई मुई करके नहीं छोड़ना है, ऐसे लहाना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और फिर खान सर के जो लिखा हुआ है उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है, कहानी का नाम क्या है? दादाजी किताबें में छिपा भारत, है ना, छिपा भारत। एक दिन दोपहर को आरव पढ़ाई से उब गया था। वो सीधा जाकर दादाजी के कमरे में बैठ गया, ठीक है। और दादाजी किताब पढ़ रहे थे। आरव ने पूछा, दादाजी आप हमेशा इतिहास की किताबें क्यों पढ़ते हो, है ना। दादाजी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कान की तो कोई दादाजी का ठेर ठुकान नहीं रहता है, खूब मुस्कुराते हैं ना। दादाजी कह रहे हैं, क्योंकि बेटा इतिहास सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की नज़र से भी लिखा गया है। ऐसे दादाजी की बातचीत हो रही है, ठीक है। आरव आश्चर्य हो गया, है ना। मतलब दूसरे ने भी भारत के बारे में लिखा? ऐसे पूछ रहा है, मतलब दूसरा कोई भारत के बारे में लिख दिया? ऐसे हम लोग के स्टाइल में बोलते हैं ना। दादाजी ने सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, खासकर अरबी, तिब्बती, यूरोपीय, है ना, यात्रियों ने, चीनी यात्रियों ने क्या किया? हमारे भारत के बारे में लिखा, खूब लिखा, है ना। आज मैं, दादाजी कह रहे हैं, आज मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ जिन्होंने क्या क्या लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम लोग पहले अरबी भाषा, अरबी नहीं, हम लोग चीनी वाले पढ़ चुके हैं। चीनी जो आए थे, यात्री जो आए थे चीनी से, उन लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज के क्लास में अरबी लेखक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अरबी लेखक के बारे में सबसे पहले एगो नाम याद रख लीजिए, आप एकदम दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। अल बरूनी। क्या नाम है सर? आइए, अल बरूनी। यही सब नाम हुआ ना, अभी आगे चल के मज़ा देने वाला है, ठीक है। तो चीना पर्ची कर लीजिए। अल बरूनी एगो इंसान है जिसके एगो दूगो आँख, एगो मुँह उठे, है ना, नाक सब है, मतलब इंसान का नाम है अल बरूनी, ठीक है। ऑल से याद रखेंगे, कैसे हम लोग ऑल करते रहते हैं ना, है ना, उसे याद रखेंगे, अल बरूनी, ठीक, अल बरूनी। दादाजी बोले, सबसे पहले जानो अल बरूनी को। किसको जानना है? हमको नहीं, है ना, किसी को नहीं जानना है। किसको जानना है? अल बरूनी को जानना है, ठीक है। इनाम हम बार बार भूख रहे हैं, आगे चल के कुछ कर, ये नाम गाँव करने वाला है, ठीक है ना, इसीलिए। अब देखिए, ये अल बरूनी एक इंसान है जिसका नाम जो कौन है? ये है, देखिए, अरबी लेखक, मतलब अरब से आए हुए थे भारत में। भारत के बारे में बहुत कुछ लिख के गए हैं, इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। यह 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया। एक एक पॉइंट जो दादाजी बता रहे हैं ना, एक एक पॉइंट हम लोगों के लिए एकदम राम बाण की तरह एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि भैया अगर बाण कोई छोड़े तो हम रामे बाण छोड़ देंगे, जर के भस्म, है ना। और देखिए कह रहा है ना कि ये अल बरूनी जो है कब आया था भारत? 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया। किसके साथ में आया भारत? महमूद गजनबी, है ना, अजनबी नहीं, गजनबी। लोग कहता है अजनबी हो, ये इनका नाम है गजनबी, महमूद गजनबी, ठीक है। तो ये जो अल बरूनी था, अल बरूनी, है ना, बरून किसी किसी का नाम है, तो ऑल में बरून नाम रख लो। ऐसे ऑल माने सब होता है ना, सभी, तो ऑल हम लोग कहते हैं, तो ये तो जानते ही हैं, ऑल, ठीक है, ऑल। और उसी में बरूनी, मतलब बरून नाम लगा लो, बरून, है ना। आप बरूनी लड़की के नाम कर लेंगे अल बरूनी, है ना, मज़ा ही आना चाहिए। बरूनी किसी का नाम होगा बरून, तो उसको एक दिन बरूनी कह के देखिए, मुँह नोच लेगा, है ना। आइए, तो अल बरूनी याद रहेगा। ये आदमियाँ जो हैं 11वीं शताब्दी में कहाँ? महमूद गजनबी के साथ भारत आ गया, ठीक है। 11वीं शताब्दी याद रखेंगे। ये जो बरूनी है ना, बरून के जो भी समझ लीजिए, है ना, बरूनी देखो, बरून के वाइफ के बरूनी कह सकते हैं
है ना। तो ये जो है 11वीं शताब्दी में कहाँ भारत आया था, ठीक है। और किसके साथ में आया था, तो महमूद गजनबी, अजनबी नहीं गजनबी, महमूद, है ना। और अरमुद से याद रखेंगे, अरमुद तो महमूद, है ना, ऐसे याद रखेंगे। याद करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए ना। तो महमूद गजनबी, अजनबी से याद रखेंगे गजनबी। अच्छा, गजनबी हाथियों कभी कभी कहते हैं का गज है ना, गजनी गजनी बोलते हैं लोग, तो गजनबी याद रखेंगे, ठीक है। याद रहेगा ना महमूद गजनबी। चलिए, तो इनके साथ में आ गया भारत, कौन, अलबरूनी। 11वीं शताब्दी में आया, महमूद गजनबी के साथ में भारत आ गया। इतना याद है, क्लियर है। चलिए दादाजी के एक पॉइंट को देखते हैं। फिर कहता है कि यह उज़्बेकिस्तान के रबीना नामक स्थान का था। ये अदमिया जो है, ये अलबरूनी जो था वो कहाँ के, उज़्बेकिस्तान, है ना। रबीना नामक स्थान, उज़्बेकिस्तान में रबीना नामक एक स्थान है, वहीं से ये आया हुआ था, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, उज़्बेकिस्तान, उज, है ना, उज से उज़्बे, है ना, पाकिस्तान। पाकिस्तान को हम लोग बहुत ही इधर उधर कुछ कुछ बोलते रहते हैं, है ना। तो उसी को किस्तान आता है ना, पाकिस्तान, तो उज़्बेकिस्तान से याद रखेंगे। उज लोग कहते हैं उठ 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 उठ, तो ऐसे याद रखेंगे, उज़्बे उठ बे, ऐसे कहते हैं ना। तो उज़्बेकिस्तान के रवीना टंडन जी के स्थान से ये आया हुआ था, है ना। रवीना स्थान याद रहेगा, रवीना टंडन को एक नज़र देख लेंगे तो एकदम खूब याद रहेगा, इतना सुंदर हीरोइन है क्या जी। तो आइए, ये कहाँ से आया था, उज़्बेकिस्तान के रवीना स्थान से आया था, ठीक है। कौन, अलबरूनी। आगे बढ़ते हैं। भारत में इसे बंदी बना लिया गया, लेकिन इनको तो पहले बंदी बना लिया गया था, ठीक है। लेकिन इनकी विद्या देखकर इसे राज ज्योतिषी बना दिया गया। मतलब ये बंदा इतना चालाक था, इसके पास इतना दिमाग था, इसके पास इतनी विद्याएं थी, इतना महान आदमी था कि इसे बाद में क्या किया गया, मजबूरन क्या बना दिया गया, राज ज्योतिषी बना दिया गया, ठीक है। राज ज्योतिषी इसको बना दिया गया, किसको, ये अलबरूनी को, ठीक है। राज क्या, ज्योतिषी बना दिया गया, ठीक है। अब देखिए, कितना याद रहेगा ना। इसको पहले तो बंदी बना के लाया गया था, फिर बाद में इसको क्या मजबूरन क्या करना पड़ा, राज ज्योतिषी बनाया गया, ठीक है। इसने तहकीके हिंद, देखिए एक किताब के नाम लिखा है ना, तो इसका ये किताब का नाम क्या लिखा, तहकीके हिंद, है ना। तहकीक, है ना, हम लोग कहते हैं किक मार देंगे, मतलब लात से मारेंगे, फटाक से चला जाएगा गेंदा इधर, तहकीक ए हिंद, ठीक है। इसे याद रखेंगे। इस पुस्तक का नाम, ये जो पुस्तक लिखा, कौन लिखा, अलबरूनी जो लिखा पुस्तक, तो नाम क्या दिया, तहकीके, हाँ, अलबरूनी, बरूनवा की मौगी बरूनी है ना। अब आइए, तहकीके हिंद, इस मतलब पुस्तक का नाम दे दिया। फिर क्या किया, उसको एक और नाम दिया गया, किताब उल हिंद, ठीक है। इसको देखिए, एक ही आदमी का दो नाम रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं कृष्ण, है ना, और राधे श्याम, उसी को कहते हैं कि नहीं। बहुत सारा नाम है उनका, अनेक नाम है। तो वैसे ही ये वो किताब का नाम लिखा, तहकीक ए हिंद, ठीक है। और इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, किताब उल हिंद भी कह सकते हैं। तो किताब तो हम लोग खूब याद रखता है, उल याद रखेंगे, उल्लू टाइप से इसको पहले बंदी बनाया गया, है ना। तो उल बना, उसमें उल याद रखेंगे। हिंद तो हम लोगों को बाप रे बाप, हिंद भुला जाएंगे हम लोग। ऐसा ही ये तकिया से याद रखिए, तहकीक ए हिंद, ठीक है, याद रहेगा ना। ये अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या दिया, तहकीक ए हिंद, और नाम दे दिया किताबुल हिंद, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। कहता है उसमें समय के समाज, देखिए उस समय के, देखता है उसमें उस समय कैसा समाज था, है ना, कैसा धर्म था, रीति रिवाज क्या क्या था, बहुत बढ़िया से रच के लिख दिया, एकदम सजा दिया खूब से, एकदम मन गिल, एकदम दिल गार्डन हो गया, है ना। तो इसने क्या किया, इस पुस्तक में क्या किया जी, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में खूब बढ़िया, मतलब इतना बढ़िया लिख दिया ना, इतना अच्छे से लिख दिया कि हर किसी को पसंद आना ही आना है। दिमाग था इसके भाई, है ना। तो इसके बारे में अब हम लोग बरूनवा के मौगी के बरूनी नाम है ना, बरूनी के बारे में सब कुछ जान गए। ये आया था कब, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, है ना। उज़्बेकिस्तान के रबीना स्थान से आया था, है ना। इसे तो पहले बंदी बनाया गया, लेकिन फिर बाद में राज ज्योतिषी बना दिया गया। किताब का नाम लिखा है वो, तकिया से याद रखेंगे तहकीक हिंद, है ना। लेकिन उसका उसी किताब का और नाम पड़ गया, किताबुल हिंद, है ना। अब देखिए, उस किताब में इसने क्या लिखा, किताब है तो कुछ तो लिखा हुआ होगा, है ना, लिखा रहेगा ना।
तो उसने क्या किया, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में खूब बढ़िया से लिखा। देखो कह रहा है कि सुंदर जानकारी दिया, ठीक है। अब देखिए आरव क्या बोल रहा है। आरव बोला, ये कह रहा है तो ये तो जैसे इतिहासकार और वैज्ञानिक दोनों थे, है ना, ऐसे बोल रहा है दादाजी हंसे, ही सही पहचाना। अब आइए सुलेमान के बारे में, है ना। सुलेमान एक आदमी का नाम है, ठीक है। इसी आदमी के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। सलमान खान से याद रखिए सुलेमान। सलमान याद रहते हैं ना, सुलेमान याद रहेंगे। चलिए वेरी गुड। आइए अब इसको हम लोग खूब बढ़िया से याद करेंगे, खूब बढ़िया से सलमान भाई के बारे में। सुलेमान, है ना, एक आदमी है, इसका 2 आँख है मतलब प्योर आदमी है ना। इसके बारे में पढ़। देखिए कह रहा है कि फिर आता है सुलेमान। कौन आता है सर? सुलेमान आ जाता है। ये कब आया? 9वीं शताब्दी में, ठीक है। ये आया है 9वीं शताब्दी में भारत। सलमान कब आया? 9वीं शताब्दी में भारत आया, ठीक है। इसने प्रतिहार और पाल शासक के बारे में लिख दिया, ठीक है। इसने क्या किया, ये भी लेखक था, है ना, और भी लेखक। ये तो सुलेमान कब आया जी? 9वीं शताब्दी में आया, ठीक है। 9वीं शताब्दी में भारत आया। अब प्रतिहार और पाल शासक के बारे में, मतलब देखिए प्रतिहार है एगो है पाल, ये शासक था, राजा था लोग, इसके बारे में लिख दिया। हम लोग मोदी के बारे में लिख देंगे, खूब बढ़िया से लिख देंगे, सोशल मीडिया पर छाएगा तो कुछ तो हम लोगों का हो ही जाएगा खर्चा पानी है ना जी मतलब हम लोग वायरल हो जाएंगे। वैसे ही ये क्या आया 9वीं शताब्दी में भारत, एकदम ऐसे करते आया, है ना। आके प्रतिहार और पाल शासक के बारे में लिखा, ठीक है। आरव फिर पूछ रहा है, क्या यह कोई सैनिक था? दादाजी बोले, नहीं बेटा, यह एक व्यापारी और लेखक था। इसके विवरण से हमें उस समय के व्यापार और राजनीति की झलक मिलती है। ये जो आदमियाँ हैं, सलमान माने सुलेमान, ये क्या था? व्यापारी था, मतलब बिजनेसमैन, है ना। और लेखक लिखने वाला, तब ना लिखा। किसके बारे में लिखा बताइए लोग? किसके बारे में? प्रतिहार और पाल शासक के बारे में लिखा, ठीक है। तो ये कौन था? सुलेमान कौन था, क्या था? ये व्यापारी था, कोई सैनिक नहीं था, और लेखक था, ठीक है। याद रखेंगे। इसके विवरण से हमें क्या पता चलता है? उस समय के व्यापार कैसे होता था, क्या होता था, और राजनीति के बारे में झलक मिलती है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, मतलब झलक ही लिखा है, ठीक है। अब आइए बिजनेस के बारे में आइडिया दिया ना जी, उस समय कैसे होता था ये सब बताया ना। अब आइए अलम सूदी के बारे में। अलम, लोग कहता है कि खाने में हमें क्या है, बोलते हैं दारू के अलम लग गया है, अलम बोलते हैं ना। हमें बीड़ी की अलम है, हमें चावल की अलम है, हमें माटी की अलम है। आपको क्या है है ना। तो यही याद रखेंगे, अलम सूदी, है ना, सूदी याद रखेंगे, ठीक है। सूदी पैसा याद रहता ना, सूदी 1000 हो रहा तो 800 देनी है ऐसा होता है ना जी। तो ये हो जाएंगे अलम सूदी, ठीक है। अब जानो अलम सूदी के, सूदी को, ये भी एक आदमी के नाम है, ठीक है। कहते ये आया 10वीं शताब्दी में, बगदाद से भारत आया था। ये था एकदम बगदादे था, है ना, याद रखेंगे। लोग कहता है ना कि साफ तो चाल बिगड़ गए, एकदम बगदाद हो गए बरिश्ते, भोजपुरी में कहते हैं एकदम बिगड़ गया है ना। तो वही बगदाद कहते हैं, तो वही याद रखेंगे, बगदाद स्थान से भारत आया था, है ना। बगदाद से भारत आया था कौन? अलम सूदी, ठीक है। अब आइए, कहता है उसने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों का वर्णन किया। इसने भी प्रतिहार शासक के बारे में लिखा है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रकूट के बारे में भी लिखा है, ठीक है। अब आइए, आरव ने कहा तो ये भी बहुत पहले आया था, है ना। याद रखेंगे अलम सूदी कब आया था? 10वीं शताब्दी में बगदाद से आया था भारत, ठीक है। राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासक के बारे में लिखा था इसने, ठीक है। आरव क्या पूछ रहा है? तो ये भी बहुत पहले आया था। दादाजी बोले हाँ, और इनके लेख भारत के बारे में बाहरी दुनिया को समझने वाले पहले दस्तावेज में से एक हैं। देखिए दादाजी क्या बोल रहे हैं उस बच्चा से, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि हाँ, ये बोला ना कि बहुत पहले आया था। दादाजी कह रहे हैं हाँ, और इनके लेख जो लिखा है ना भारत के बारे में, बाहरी दुनिया को समझाने वाले पहले दस्तावेज में से एक हैं। बाहरी दुनिया को समझाने वाले, है ना। अब आएंगे हम लोग इब्न बतूता, इब्न बतूता, है ना। अब इसको कैसे याद करेंगे? इब्न, है ना, इब्न याद रहेंगे, बतूता, है ना, बबीता बबीता जी। अब आइए, इब्न बतूता याद रहेगा। इब्न
हाँ, पहले रिबन होता था, रिबन हम लोग बाल बांधते थे रिबन से, है ना जी। तो रिबन नहीं कह के इब्न कहेंगे। तो इब्न आप बबीता से याद रखेंगे बतूता, है ना, इब्न बतूता याद रखेंगे। देखिए अब आते हैं इब्न बतूता पर, एकदम इसी पर, ये भी आदमी का नाम है, कोई जगह का नाम नहीं है। यह आता है बेचारा 14वीं शताब्दी में, 1333 ईस्वी भारत आया था, मतलब 1333 ईस्वी में आया था, ठीक है। कब आया था ईस्वी, अगर शताब्दी की बात करें तो इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया था भारत, ठीक है। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से इतना प्रभावित हुआ कि उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश बना दिया गया, कराना। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से इतना प्रभावित हुआ इब्न बतूता कि उसे क्या किया, काजी यानी न्यायाधीश बना दिया, ठीक है। देखिए एक बार अच्छे समझते हैं इब्न बतूता। अब आते हैं इब्न बतूता पर। यह 14वीं शताब्दी में क्या भारत आया था, और सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, उसे इतना प्रभावित हुआ कि उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश बना दिया। किसने ये बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, ठीक है। ये तो भारत आने वाला है ना। ये तो अब आते हैं इब्न बतूता पर। ये 14वीं शताब्दी में क्या भारत आया था ये आदमी, इसी से ये अपना कारनामा इतना दिखाया, हम ये महान बानी। हम लोग कहते हैं ना, कहीं जाएंगे तो एकदम अपन चाल दिखा के आ जाएंगे, लोग एकदम प्रभावित, अरे तो भगवान देवी है, साक्षात देवी है ना जी। हम लोग ब्याह शादी में जाते हैं तो सारा बर्तन माज देंगे, तो लोग कहते हैं बाप रे एक से ब्याह कर। अब आते हैं इब्न बतूता पे, है ना। देखिए कहते हैं 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में भारत आया, और सुल्तान जो था ना, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इसको याद रखना, तुगलक है ना, तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से याद रखें, इसका नाम है। इसको इतना प्रभावित कर दिया कि मर्दवा क्या किया, उसको दिल्ली का काजी बना दिया, काजी माने न्यायाधीश बना दिया, एकदम इतना प्रभावित कर दिया, ठीक है। कौन, इब्न बतूता, ठीक है, याद रखेंगे। 14वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है। इसको सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इतना प्रभावित किया कि उसे क्या कर दिया गया कि दिल्ली के न्यायाधीश बना दिया गया, ठीक है। अपनी कहता है कि इसने अपनी यात्रा की किताब रेहला नाम से अरबी में लिखी, है ना। देखिए इसने क्या किया है, देखिए पढ़िए यहाँ पे। तो इसने अपनी यात्रा की किताब रेहला नाम से अरबी में लिखी। देखिए एक किताब लिखा, नाम क्या रखा अपने किताब के, रेहला, है ना। रे हम लोग कहते हैं रे छावड़ी है ना, उसमें हाला मत करो रेहला याद रखेंगे, रेहला नाम से अरबी में लिख दिया, ठीक है। रेहला मतलब पुस्तक के नाम लिखा, और वो भी अरबी में लिखा। तो भैया हम लोग हिंदी वाले हैं, भोजपुरी वाले हैं, हम लोगों को कह दिया जाएगा कि इंग्लिश में कुछ किताब लिखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मे आई ढोकिंग सर है ना जी, ऐसे ही लिखते हैं। अब आइए, तो ये अरबी में लिखा, और अब क्या था, तो अरबी में लिखा, अरबी था, तो रेहला पुस्तक का नाम लिखा, ठीक है। और वो मुस्कुराया, मतलब यह तो भारत में नौकरी भी कर गया, आया तो नौकरी किया कि नहीं, न्यायाधीश बन गया तो नौकरी है ना किया जी। ये कौन था, इब्न बतूता जी। अब अन्य लेखक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। 2 लेखक हैं, एगो है तारानाथ, एगो भोजपुरी सिनेमा का खेसारी लाल के सिनेमा है, उसमें तारा देवी रहती हैं, देखें तारा देवी है ना। देखिए तो तारा से याद रखेंगे तारानाथ, है ना, इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि यह तिब्बती लेखक, अब तिब्बत का था, ये तारानाथ कहाँ का था, तिब्बत का, तो ये तिब्बती लेखक था, ठीक है। इसने कंगियूर और तंगियूर जैसे ग्रंथ लिखे, जिसमें हमें भारतीय बौद्ध धर्म और इतिहास की कई बातें पता चलती हैं। ये भी एक लिखने ही वाला आदमी था, तिब्बत का था तो तिब्बती लिखता था, है ना। क्या लिखा, कंगियूर और तंगियूर लिखा, ये ग्रंथ लिखे, कंगियूर और तंगियूर, ठीक है। ये कंगियूर इसकी गर्लफ्रेंड का नाम होगा, है ना। तंगियूर हम लोगों को समझ में नहीं आता इसका होता क्या मतलब, इसका कंग यूर है ना, तंग यूर याद रखेंगे, तंग से पहले ही याद रखिए, तंग, तंग मत कर यार, ऐसे बोलते हैं ना, तंग यूर, ठीक है। तंग यूर जब याद रहेगा तो कंग यूर याद रखना है, ठीक है। तंग यूर कंग यूर ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें हमें भारतीय बौद्ध धर्म और इतिहास की कई बातें क्या होती हैं, पता चलती हैं। किसके बारे में, भारतीय बौद्ध धर्म और इतिहास की कई बातें पता चलती हैं, किससे, कंगियूर तंगियूर से, ठीक है। ये ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। ये कौन है, तारानाथ। आइए अब हम आते हैं मार्को पोलो। देखिए मार्कर से याद रखेंगे मार्को, ठीक है। आप पोल से याद रखिए पोलो। लोग कहते हैं पोल पे चढ़ता है तो 300 रुपये लेता है ना, बिजली मिस्त्री। तो याद रखेंगे मार्को पोलो, है ना, इसको याद रखेंगे ना, मार्को पोलो याद रहेंगे ना।
और फिर आता है कौन, मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, खासकर पांड्य देश की यात्रा पर, है ना, पांड्य देश की यात्रा पर। कब आया था ये, 13वीं शताब्दी में आया था भारत, याद रखेंगे। मार्को पोलो कब आया था भारत, 13वीं शताब्दी के अंत में आया था, है ना। अब देखिए, खासकर पांडव देश की यात्रा पर आया था। कहता है उसका विवरण पांडव वंश के इतिहास को समझने में बहुत मदद करता है ना। पांडव वंश के इतिहास को समझने में मतलब विवरण, मतलब इसने जो लिखा है, इसको इसने जो विवरण दिया, तो क्या होता है, पांडव वंश के इतिहास को समझने में क्या होता है, बहुत मदद मिलता है। इसका मकसद था कहाँ जाने का, पांडव देश की यात्रा करना था, है ना। इसके बारे में ये एक विवरण दिया। कहता है आरव चकित था, तो दादाजी भारत को जानने के लिए बाहर के लोग भी इतने उत्सुक थे। हमारा भारत महान, इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, हमारा भारत महान। अब देखिए, सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता है। तो ये बच्चा पूछ रहा है कि दादाजी बताइए, भारत को जानने के लिए बाहर के लोग भी इतना उत्सुक थे कि दौड़ले पड़ोसी के घर में आ जाते थे। चलो देखते हैं क्या है वहाँ पे, क्या नहीं है, खूब लिखेंगे, है ना जी। अब आइए, दादाजी ने कहा हाँ बेटा, और आज हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारत के बारे में जो देखा वह लिखा और हमें जानने को मिला, है ना जी। हम लोग भी उनका धन्यवाद करते हैं। नाम भले ही क्वेश्चनों में सुनो है, हम लोग क्वेश्चन को याद कर लेंगे, लेकिन अपने इतिहास के बारे में जानेंगे ना जी, है ना। तो नाम से वही तुगलक मुगलक याद रखेंगे, तुगलक तो नहीं, क्या बोलते हैं, अभी आया था ना कंगीउर तंगीउर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं बढ़ेंगे। अब कहानी का अंत में दादाजी कह रहे, आरव बोला दादाजी अब मैं भी इतिहास की किताबों को गंभीरता से पढ़ूंगा। ये सिर्फ किताबें नहीं, पूरी दुनिया की नज़ारे हैं भारत पर, नजरें हैं भारत पर ना। और दादाजी फिर ही मुस्कुरा लिए। शाबाश बेटा, यही समझ सबसे बड़ी सीख है। अब आइए, यही छोड़िए इसको। अब आते हैं हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन पे। अरे आंसर दिखा दिए का जी, पता ही है पहले से 11 वाह। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था। बरूनवा के मौगी बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था, 11 शताब्दी में आया था। वाह, 11वीं शताब्दी में। हाटे ले लो भाई, क्या करेंगे हम अपने पास रख के, है कि नहीं। अब आइए फिर आ जाएंगे इस पे। अब आइए, कहता है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, बताइए। अल बरूनी ना ना ना, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, ये तो अभी जस्ट बताए थे भैया, है ना। हाथी के एग्जाम्पल दिए थे, है ना जी। क्या दिए थे हाथी के एग्जाम्पल में, महमूद गजनवी, है ना। महमूद गजनवी के साथ में कौन आया था, भारत आया था, अल बरूनी, बरूनवा की मौगी, है ना। अब आइए फिर कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है अल बरूनी ने किस विषय पर प्रकाश डाला था, बताइए। अल बरूनी जो था पुस्तक लिखा, तो पुस्तक में क्या लिखा भारत के बारे में, धर्म रीति रिवाज, बताइए। राजपूतन कालीन समाज लिखा, है ना, समाज के बारे में, धर्म लिखा, रीति रिवाज के बारे में लिखा। वाह, आप लोग इतना जल्दी आंसर कर देंगे, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। ये भैया एक दिल ले जाइए, आप लोग बच्चे को लिए दे रहे हैं ना। जब आप इतना जल्दी सवाल जवाब करेंगे, मतलब आंसर करेंगे, तो क्या होगा, देना ही पड़ेगा भैया, हम तो मजबूर हैं। अब आ जाइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, इसका आंसर बता देना है। बरूनवा की मौगी अल बरूनी, है ना, कि प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, बताइए, फटाक से बताइए। आय हाय, किताब उल हिंद, है ना जी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक और नाम था, उसका नाम था तहकीके हिंद। 2 किताब का नाम, मतलब एक ही किताब था, 2 नाम था, है ना। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है किताब उल हिंद का अर्थ क्या है। ये तो अर्थ हम बताए ही नहीं थे आप लोगों को, इसका आंसर कोई बता सकता है क्या, बताइए। अभी जो खान सर का बुक है ना, उसमें ये मदद करेगा समझने के लिए। तो किताब उल हिंद का अर्थ होता है, वाह वाह, एक वो दिल था, अभी कितना बार जीतेंगे सर, वाह, हम बताए भी नहीं थे, आप लोग आंसर कर रहे हैं। किताब उल हिंद का अर्थ क्या है, तो भारत की खोज, वाह। अब आ जाएंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अल बरूनी को भारत में क्या पद मिला था, भारत में उसे क्या कहा गया अल बरूनी को, बताइए। आय हाय, ना ना ना, एक तो सही बताया, एक तो गलत बता रही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएंगे, राज ज्योति। ये बहुत अच्छा बताई है ना जी, फिर से एक बार दिल जीत ली इसने। क्या, राज ज्योतिषी इनको बनाया गया। पहले तो इनको गिरफ्तार करके लाया, मतलब बंदी बना के लाया गया,
इनकी चालाकी से, इनकी विद्या से, इनके देख, इनके हाव भाव कुछ अलग ही था भाई, इसलिए क्या बनाया गया, राज ज्योतिषी बनाया गया है ना। अब आ जाएंगे हम लोग, अल बरूनी किस स्थान का निवासी था, हाय बताए थे, अभी हमको याद है, बताइए। बगदाद। ना, अल बरूनी किस स्थान का निवासी था, रवीना। आय हाय रवीना, बताए थे ना, रवीना उज्बेकिस्तान बताए थे, और रवीना टंडन बताए थे कि रवीना टंडन से याद रखना है ना, रवीना टंडन से याद रखना बोले थे ना। तो अल जो बरूनमा की मौगी थी वो रवीना स्थान से आई थी, उज्बेकिस्तान से, ठीक है। मतलब ये आदमी का नाम है, ऐसे याद करने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं समझ लेना है। अब आइए, कहता है रवीना वर्तमान में किस देश का था, बताइए। अभी बोल दिए थे अभी इसका आंसर, रवीना जो था स्थान जहाँ से कौन आया था, अल बरूनी आया था, अभी जो वर्तमान में किस देश का वो हिस्सा है, किस देश का स्थान है। उज्बेकिस्तान। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है सर, आइए क्या हो जाएगा सर, उज्बेकिस्तान है ना, हम बोले थे ना कि ऐसे याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान है ना, ऐसे याद रख लेंगे, कुछ भी से कुछ भी याद रखो, जब तक ट्रिक नहीं लगाएंगे ज़िंदगी में ना तब तक याद नहीं कुछ। सलमान भाई के बारे में पढ़ुआ वो, सुलेमान भारत में किस शताब्दी में आया था, 9वीं। बताइए। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, 9वीं शताब्दी, आय हाय बताइए। इतना दिल जीतिएगा आप लोग, लीजिए दिल पे दिल दे रहे हैं। अब आ जाइए, कह रहा है कि सुलेमान ने किन शासकों के बारे में जानकारी दी, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सुलेमान ने किन शासकों के बारे में जानकारी दी है, बस इसका आंसर क्या हो जाएंगे, प्रतिहार और पाल। सुलेमान ने किस शासकों के बारे में जानकारी दी, प्रतिहार और पाल शासकों के बारे में जानकारी दिया, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, अब देखो रहा है कि बगदादी यात्री अलम सूदी भारत में किस शताब्दी में आया था। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 11 नंबर। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। बगदाद जो था ना, बगदाद बिगड़ा हुआ है। ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन क्या करें, मजबूर है याद करवाने के लिए। इसके लिए अगर किसी को बुरा लगेगा तो उसे माफ़ करना, याद करवाने के लिए कुछ भी बोलना पड़ता है, कुछ भी नहीं बोलना है फिर भी हंसी मजाक बना रहे हैं ना जी। अब आइए, ये जो बगदादी यात्री था ना, अलम सूदी इसका नाम था, ये 10वीं शताब्दी में भारत आया था ना। अब आइए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अलम सूदी ने किन शासकों के, अरे आंसर देख लिए लोग। अलम सूदी ने किन शासकों के बारे में लिखा, कौन से शासक के बारे में, अलम सूदी है ना। अलम है दारू पीने का तो क्या करें, बताइए। अलम सूदी ने किस शासकों के बारे में लिखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राष्ट्रकूट और प्रतिहार। वेरी गुड। अलम सूदी ने किन शासकों के बारे में लिखा था, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बारे में लिखा था। अब आ जाएंगे हम लोग, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वर्णन किस भाषा में किया। इब्न बतूता, अरे वाह, एक ही दिल है, कितना बार जीतोगे भैया, अरबी भाषा में लिख दिया, एकदम फैंटास्टिक। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। रहेला, कौना फेरा में रहेला है ना, रहला है ना जी, रहला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रहला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहला। अब आ जाइए हम लोग, इब्न बतूता भारत में कब आया था। 13 आय हाय आय हाय आय हाय, एक ही दिल है, कितना बार जीतोगे। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहते हैं भारत आने पर इब्न बतूता को कौन सा पद दिया गया। इब्न बतूता को कौन सा पद दिया गया, बताइए। वो आया था भारत में तो नौकरी करके गया ना जी, अभी तो बताया था ना दादाजी, तो कौन से पद पर था, तो हम कहेंगे कि न्यायाधीश पर था। तो दिक्कत है, न्यायाधीश था ना जी, तो यहाँ काजी लिखा हुआ है, तो काजी का मतलब क्या, न्यायाधीश पद पे था, है ना। आगे समझ में, दादाजी की स्टोरी अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखेंगे ना, देखिए तो एकदम दिल गार्डन हो जाएगा। अब आइए हम लोग आते हैं कितने नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए, अरे बब्बा रे, अब देखो तो इब्न बतूता, अरे इधर चला गया का। कहता है कि इब्न बतूता को किस सुल्तान ने काजी नियुक्त किया था। काजी मतलब न्यायाधीश नियुक्त करने वाले कौन था, बताइए। कहता है ना, इब्न बतूता को किस सुल्तान ने, कौन से राजा ने, कौन सुल्तान ने काजी नियुक्त किया था, मैं न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था, किसने, बताइए।
आय हाय आय हाय आय, क्या बात है, आज तो एकदम गार्डन गार्डन कर दिया आप लोग। अब आते हैं हम लोग, तारानाथ किस देश का लेखक था? बस तारानाथ, तारा देवी है ना, तारा देवी के बारे में बताइए। तारानाथ जो है, तारानाथ किस देश का लेखक था? तारानाथ किस देश का लेखक था जी? तिब्बत। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पे एक बहुत ही सैड होने वाला न्यूज़ आ गया है, चलिए क्लास देना ही पड़ेगा। कहता है कि तारानाथ ने किस ग्रंथों की रचना की थी? तारानाथ ने किस ग्रंथों की रचना की थी? बताइए, 2 नंबर का आंसर करेंगे। तारानाथ ने किस ग्रंथों की रचना की थी? कयुंग कहता है, कंगयूर और तंगयूर, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए तो अब बताइए, कहते हैं तारानाथ द्वारा रचित ग्रंथों से किस विषय की जानकारी मिलती है? ये जो तारानाथ है ना, तारानाथ, इनके ग्रंथ से किसके बारे में जानकारी मिलती है? इसका आंसर कीजिए, है ना। ये तो बताए नहीं थे, लेकिन लहाइए क्या हो जाता है? बताइए तो, कहाँ देंगे, कहाँ देंगे? भारत की इतिहास। वेरी गुड, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे ना। तारानाथ द्वारा रचित ग्रंथों में किस विषय की जानकारी मिलती है? तो भारत की इतिहास। मार्को पोलो किस, देखिए कहते हैं मार्को पोलो किस शताब्दी में भारत आया था? 13वीं शताब्दी में। मार्को पोलो किस शताब्दी में भारत आया था? क्या हो जाएगा? वेरी गुड। कौन कौन बोला 13वीं शताब्दी? एक ही तो दिल है, कितना बार जीतोगे सर। अब देखिए, कह रहा है कि मार्को पोलो भारत में किस क्षेत्र की यात्रा पर आया था? वाह, बताइए इसमें। डी, आय हाय हाय, पांड्या देश, है ना जी। क्या बात है, आज तो एकदम पढ़ा के मेरा एकदम मन खुश हो गया, लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए। कहता है मार्को पोलो का विवरण किसके अध्ययन में सहायक है? मार्को पोलो का विवरण जो है किसके अध्ययन में सहायक है? बताइए, किसके बारे में जानकारी मिलती है? पांडे इतिहास के अध्ययन में। वाह, क्या बात है, आज तो आप लोग एकदम गोर हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं क्वेश्चन के ना। अब देखिए, खान सर के जो बुक में लिखा हुआ है ना, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम चलेंगे एक ही हाली किताब पे, तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग देखेंगे प्रैक्टिकली ना, तो वहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, खान सर की बुक में अच्छा ऐसे ही लिखा हुआ था। तो चलिए देखते हैं, क्या देख के समझते हैं क्या हो रहा है। अब आइए, कह रहा है यहाँ पे अरबी लेखक कह रहा है ना, अल बरूनी के बारे में पढ़े अभी। तो 11वीं शताब्दी में गजनबी के साथ आया था भारत, ये भी जानते हैं। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा था? तहकीक ए हिंदी। हिंद यहाँ रहेगा, हिंदी नहीं, हिंद है ना, किताबुल हिंद, है ना। इसका खोज, मतलब इसका अर्थ अगर पूछे तो इसका खोज कह रहा है, भारत का खोज, मतलब किताब उल हिंद का अर्थ जो होता है भारत की खोज। एक क्वेश्चन आया था ना जी। ये राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला था, है कि नहीं? ये तो हम लोग खूब सीखे अभी। अल बरूनी महमूद द्वारा क्या बंदी बनाया गया था पहले, और बाद में इसकी योग्यता से प्रभावित होकर क्या किया गया? राज ज्योतिषी बना दिया गया। यह रबीना यानी उज्बेकिस्तान का था, है कि नहीं? इतना समझ में आ गया? हौलवा हुआ कि नहीं बताइए। पहले ही हम कहते कि भैया आप लोगों को सब याद करके आना है, कल नहीं तो मुंह पर मार देंगे। तो आप लोग कहते चलो हमको नहीं याद हो रहा है कि नहीं? और मज़ा आएगा कि हमको याद काहे नहीं होगा, होता है ना। इसे एक बार देख लेंगे तो मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। उसको बोझ बना के, अरे मैम बोली हैं हमको याद नहीं करना, कल जइबे नहीं करेंगे ट्यूशन में। है कि नहीं? ऐसे नहीं है। और देखिए सुलेमान, सलमान से हम बोले थे याद करना सुलेमान के। तो 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासक और पाल, देखिए प्रतिहार शासक और पाल शासक के विषय में लिख दिया। किसने? सलमान भाई ने, मतलब सुलेमान ने। 9वीं शताब्दी में भारत आया था, है ना। अब देखिए अलम सूदी के बारे में हम बोले थे, दारू का अलम है, इसे याद करने के लिए बोले थे अलम सूदी। 10वीं शताब्दी में बगदादी, मतलब बगदाद से आया था, है ना। अलम सूदी भारत में आया कहाँ से? बगदादी यात्री से, ठीक है। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासक की जानकारी देता है। ये हम लोगों को खूब अच्छे से किया है। इब्न बतूता, यानी कि हम लोगों ने बवित्ता से याद किया था, है ना। इब्न बतूता, इसने अपना यात्रा वृतांत अरबी भाषा में लिखा, है ना। ये अपने, मतलब कहने का मतलब है कि जिसने जो पुस्तक लिखा, जो विवरण दिया, जो वृतांत दिया, वो किस भाषा में लिखा? अरबी भाषा में, ठीक है। रेहला, उसका नाम क्या दिया? रेहला, ठीक है। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में कहा था? आया था ये इब्न बतूता, ठीक है। दिल्ली, कहता है दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर जो सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश बना दिया।
है ना। किसको? इब्न बतूता जी को, है ना। अब आइए अन्य लेखक के बारे में, तारा सिंह बोले थे ना तारानाथ के बारे में पढ़ने के लिए, तो तारानाथ याद रखेंगे, नाथ दीजिए, तार को नाथ दीजिए ना। एक तिब्बती लेखक था, इसने तंग्यूर लिखा है ना जी, ग्रंथ लिखा। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दिया। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं अभी ऑब्जेक्टिव में आया था ना। अब आएंगे मार्को पोलो, है ना। पोल से याद रखेंगे, मार्कर से याद रखेंगे मार्को पोलो, है ना। ये 13वीं शताब्दी में भारत आया था। ये पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण जो है पांडे इतिहास के बारे में अध्ययन के लिए उपयोगी होता है, मतलब उसी बारे में लिखा है, इसके लिए हम लोग उपयोगी हो गया। अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या मैंने ऐसे समझाया कि आपको नहीं आया? जो नहीं आया है वो कमेंट करके हमको बताना है। ये भी कमेंट करना है कि आज का जो क्लास है कैसा लगा। अगर ऐसे ही आपको पूरे किताब को ख़त्म करना है पॉकेट जी के, तो आप क्या करेंगे, मेरे क्लास को डेली देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। लाइक किए बिना नहीं जाना है। थैंक यू।